हेलो एवरीवन। चलिए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद एक्यूरेसी में। मैं घनश्याम आपका फिर से वार्म वेलकम करता हूं इस यूट्यूब परिवार पर। पिछले वीडियो में हमने मेडिवल इंडिया के बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, जो हमने महमूद गजनवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। और आज उसी सीरीज को, ठीक है, और आज उसी सीरीज को आगे लेकर हम चलते हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। क्या नाम है? मोहम्मद गोरी। देखिए याद रखिएगा, जो मोहम्मद गजनवी था और मोहम्मद जो गोरी थे, दोनों टर्किश इन्वेजन थे, यानी दोनों के दोनों थे तुर्क आक्रमणकारी। तो आपने और हमने मिलकर उस आगे पढ़ा था मोहम्मद गजनवी के बारे में, और आज हम उससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक, उससे भी अच्छे लेवल में जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है मोहम्मद गोरी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लेवल में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। चलिए आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। देखिए इसका जो रूलिंग पीरियड है वो है 1175 to 1206, यानी 1175 से लेकर 1206 तक इसका अपना एक रूलिंग पीरियड है। तो देखिए सबसे पहले तो ये मोहम्मद गोरी जो भारत आया, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाए। यही उसका मेन उद्देश्य था। देखिए मोहम्मद गोरी जो भारत आया था, इसने अपना पहला आक्रमण, फर्स्ट अटैक, इसने अपना जो पहला आक्रमण था ये करमाथी जाति के मुसलमानों पर इसने अपना पहला आक्रमण किया था। कहाँ पर? तो पाकिस्तान का एक जगह है जिसको हम बोलते हैं मुल्तान। क्या बोलते हैं? मुल्तान। देखिए आप ये जो शब्द मुल्तान से आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं। क्या बताइए? मुल्तान का सुल्तान किससे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, जो इंडियन क्रिकेटर है उन्हीं का निकनेम है मुल्तान का सुल्तान। तो याद रखिए कि यहाँ से जो मोहम्मद गोरी था, इसने अपना पहला जो आक्रमण था इसने पाकिस्तान के मुल्तान जगह पर किया था। किसके ऊपर? तो करमाथी जाति के मुसलमानों पर इसने अपना पहला आक्रमण किया था। देखिए उसके बाद हम देखेंगे 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। हम जानते हैं गुजरात पर कोई भी आक्रमण क्यों करता है? सोमनाथ मंदिर। जैसे मोहम्मद गजनवी ने भी गुजरात पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, सेम प्रोसेस यहाँ भी वही है। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भी गुजरात पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो क्या किस पर्पज से? तो सभी हम लोग जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर की लूट के लिए। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रख सकते हैं कि उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम द्वितीय। कौन था? भीम सेकंड। और भीम सेकंड याद रखें, ये चालुक्य डायनेस्टी से इनका संबंध था, मतलब ये चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसका हुआ क्या, देखिए लूटा मोहम्मद गोरी ने तो लूटा। उसका क्या हुआ? भीम द्वितीय और मोहम्मद गोरी की भिड़ंत हो गई। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट। याद रखिए जो भीम द्वितीय का जो भीम द्वितीय की जो आर्मी थी, यानी भीम द्वितीय की जो सेना था, वो मोहम्मद गोरी की सेना से काफी ज्यादा पावरफुल थी। यानी मोहम्मद गोरी की जो सेना था काफी ज्यादा वीक था, जिसके कारण क्या हुआ? मोहम्मद गोरी को अपने जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी का पीछा किया, और पीछा किया तो उसको कहाँ पर जाकर पकड़ा? जी बिल्कुल, राजस्थान के माउंट आबू में। अब याद रखिएगा माउंट आबू फेमस किस लिए है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए। देखिए सारा चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, कुछ जो हिस्ट्री है आपको कुछ चीजें क्या आपको याद रखने की जरूरत है। सारा चीज हम यहाँ बोर्ड में कैसे लिख सकते हैं? तो कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की भारत में पहले बार उसको मोहम्मद गोरी को भारत में किसने हराया था? तो आपको शुरू में ऑप्शन मिलेगा पृथ्वीराज चौहान, लेकिन आप याद रखिए मैं आपको बता रहा हूँ करेक्ट आंसर होगा भीम द्वितीय। यानी भीम द्वितीय ने ही मोहम्मद गोरी को माउंट आबू में हराया था। इसलिए कब? देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, भीम द्वितीय डिफीटेड मोहम्मद गोरी एट माउंट आबू राजस्थान। यही जो था
भीम मोहम्मद गोरी का भारत में पहला हार था। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है और पहला ऑप्शन में आपको मिलेगा पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि हम ये सब अधिकतर सुनते हैं, लेकिन इसका जो असली जो फैक्ट है, मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले हराया किसने था, तो भीम द्वितीय ने। देखिए उसका क्या हुआ, 1189 में मोहम्मद गोरी ने सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1189 में मोहम्मद गोरी ने सिंध और कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया, और अधिकार तो कर लिया, और इसी के समानकालीन यानी मोहम्मद गोरी के समानकालीन नॉर्थ इंडिया में, कहाँ पर जी बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, अजमेर और सांभर में एक बहुत ही फेमस रूलर रूल करते थे, जिनका नाम हम सबको जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान से आप ये भी चीज़ याद रख सकते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है राय पिथौरा। क्या कहा जाता है, राय पिथौरा। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान कौन वंश से, किस वंश से संबंध रखते थे, तो चौहान वंश से। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे, जिनका नाम था चंद्रवर्ती, और चंद्रवर्ती जो थे इनके परम मित्र भी थे। चंद्रवर्ती से आप ये भी याद रख सकते हैं कि इन्होंने एक महाकाव्य लिखा, यानी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था, जिसे आप कह सकते हैं, जिसे देखिए याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान को जो निकनेम है उसको बोलते हैं राय पिथौरा। उसका क्या नाम है, राय पिथौरा। और चंद्रवर्ती जो थे, इनके जो दरबारी कवि थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जो महाकाव्य लिखा था, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। और यही पृथ्वीराज रासो से हमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो भिड़ंत हुई है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये यहाँ तक था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच हुआ। देखिए इसी के शासनकाल में से युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बैटल्स जो थे, जो मोहम्मद गोरी ने फॉट किए थे पृथ्वीराज चौहान के साथ, हो सकता है फिर राजा जयचंद के साथ, तो उसके बारे में हम देखिए डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा था, यानी पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जीते थे, और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अब बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में आप याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार गए थे, यानी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। अब इसे एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन को जीतने में इनका मदद करने वाला था राजा जयचंद, यानी जयचंद ने, लिख दे रहा हूँ, राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी के हेल्प किया था, जिसके कारण सेकंड बैटल ऑफ तराइन में यानी 1192 में मोहम्मद गोरी को जीत हासिल हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को पराजय झेलनी। देखिए राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच कुछ दुश्मनी थी। देखिए वीडियो बड़ा हो जाने के कारण मैं इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ये जानिए कि राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान को आपस में मिलता नहीं था। तो याद रखिएगा, सेकंड बैटल ऑफ तराइन को जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई, इसमें उसकी मदद की थी राजा जयचंद ने। देखिए अब हम बात, देखिए अब ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के पराजय किया, उसी समय भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो चुकी थी। यानी सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुस्लिम याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिम शासन की स्थापना करने वाला, मुस्लिम वंश के नहीं, मुस्लिम शासन की, यानी ठीक है, मुस्लिम शासन की स्थापना करने वाले कौन थे, मोहम्मद गोरी। कब, तो आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जैसे 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान का हराया, उसी समय तुरंत एक साल बाद ही 1193 में मोहम्मद गोरी ने अपना जो राजधानी था, यानी अपना जो कैपिटल था, वो उसने दिल्ली शिफ्ट करवाया मोहम्मद गोरी ने।
उसके बाद 1193 में बैटल ऑफ चंदावर लड़ा गया। कौन सा युद्ध? तो चंदावर युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। ये वही राजा जयचंद था जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी से दोस्ती की थी और पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हार चुका था। और 1194 ईस्वी में सेकंड बैटल ऑफ फर्स्ट यानी बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी का और राजा जयचंद का भिड़ंत हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और राजा जयचंद हार गया। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड थे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो आप बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अपना व्यू जरूर डालें। तो मिलते हैं इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।